बच्चों ये रहा आज का क्वेश्चन पेपर आपका नेचुरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ये क्लास 7 का कक्षा 7 का क्वेश्चन पेपर नेचुरल साइंस का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो हिंदी इंग्लिश का यहाँ कोई इशू कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपको साइंस में कुछ भी इस तरह की दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। आपको 100% साइंस समझ में आने लगेगी और आज का क्वेश्चन पेपर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे समझ में आएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे आप। देखिए पहला प्रश्न कहता है खंड का में मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। ये असत्य बात है। क्या है ये? असत्य है, यानी कि फॉल्स। उसके बाद हम बात करते हैं कच्चे आम में प्रचुर मात्रा में अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसको हम ट्रू कहेंगे, सत्य कहेंगे। बिल्कुल सही बात है ये। ओके जी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, 1 का 3 समय का मूल मात्रक सेकेंड है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए चौथा कहता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो असत्य होगा ये भी आपका। अब अगला प्रश्न देखिए, पांचवा कहता है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण इस रूप में होता है। किस रूप में होता है? शुगर के रूप में। और इस शुगर को एक खास नाम दिया जाता है स्टार्च। हिंदी में हम इसको कहते हैं मंड। चलिए पांचवा के बाद अब आते हैं बारी छठे की। चूने के पानी के साथ फिनोप्थिलीन कैसा रंग देता है? तो ये देगा गुलाबी रंग या पिंक रंग जिसे आप कहते हो। और ये होता क्या है? ये फिनोप्थिलीन एक तरह का सूचक होता है जिसे हम इंडिकेटर भी कहते हैं। हमें बताता है कि दिया गया पदार्थ बेस है या नहीं है। ठीक है जी। आठवां देखिए, सातवां सॉरी, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते। आठवां सूखी लकड़ी विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, या अचालक कह लो आप, कुचालक या अचालक। उसके बाद एक स्वपोषी का नाम बताइए। तो स्वपोषी कोई भी आप पौधा बता सकते हो, जैसे कि नीम है, पीपल है, आम है, बहुत सारे लाखों करोड़ों पेड़ हैं। उसके बाद अथवा वाले प्रश्नों में चलिए किन्हीं दो पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो पोषक तत्वों में आपको कौन कौन से आते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, जिसे आप शुगर भी कहते हो। क्या कहते हो? शुगर। ओके, प्रोटीन, ठीक है जी। और बहुत सारे तत्व हैं, आप भी 2-3 नाम सोच करके रखिए। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है? विद्युत साधित्रों में पाए जाने वाले अवयव को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत जो यंत्र होते हैं, साधित्व मतलब यंत्र, इनमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं भाई? कॉइल ऑफ वायर, एक कुंडली होती है तारों की जो कि कुछ इस ढंग से बनती है, इसे हम कॉइल ऑफ वायर कहते हैं। तो ऐसे घूम घूम करके बनती है, आपने देखी होगी। सॉरी, ये एलिमेंट की बात कर रहा है। किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जो विद्युत यंत्र है उसके अंदर किसी के अंदर अगर एलिमेंट है तो वो क्या है? साधित्र मतलब एलिमेंट। तो एलिमेंट बल्ब के अंदर आपने जलती हुई वायर ऐसे करके मुड़ा हुआ वायर देखा होगा जो जलता है, रोशनी करता है। ठीक है जी। हीटर के अंदर भी ऐसा ही वायर होता है, गीज़र के अंदर भी होता है जो पानी गर्म करने के काम आता है। उसके बाद देखिए अथवा वाला एक और प्रश्न दिया है, एक विद्युत युक्ति का नाम बताइए जिसमें अव्यय होता है। राइट द नेम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैज़ एलिमेंट। तो हमने अभी बताए कई यंत्र ऐसे जिनके अंदर एलिमेंट होता है, जैसे विद्युत बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस होती है जिससे आप इस्त्री करते हो, कपड़े की प्रेस जो होती है कपड़े प्रेस करने वाली, हीटर होता है जिससे आप कई बार हाथ भी सेंकते हो, पानी या खाना गर्म करने का काम भी आता है। ओके, अब देखिए इंग्लिश वर्जन देखिए। इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई बच्चा ऐसा है जो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी समझने की कोशिश करता है तो उसको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहला सवाल देखिए इसमें क्या कहता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टोमक। नहीं, ये मुंह में शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स हो गया बच्चों। उसके बाद अनराइप मैंगो कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तीसरा देखिए द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ट्रू हो गया। उसके बाद चौथा देखिए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू हो गया। उसके बाद सॉरी, रियल इमेज वाला फॉल्स है, ये फॉल्स है। ओके। उसके बाद फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च एक शुगर होती है, स्टार्च हमने आपको अभी भी बताया, जिसे हमने हिंदी में मंड कहा था, STACH स्टार्च, STARCH सॉरी। छठा देखिए फिनोप्थिलीन क्या देता है? हमें पिंक कलर देता है भाई, बेस के साथ पिंक। बेस को पहचानने के लिए यह सूचक इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए
7वां, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल कैसी प्रॉपर्टीज, फिजिकल या भौतिक गुण। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 8, ड्राई वुड इज ए बैड कंडक्टर। क्या दोस्तों, क्या कहो, बैड कंडक्टर। ठीक है, DUCTOR, कंडक्टर। ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऐसे लाखों करोड़ों पेड़ हैं हमारे पास, नीम, पीपल वगैरह वगैरह। जो भी लिखना चाहो आप लिख दो, हम आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है जी, पीपल। उसके बाद और में दिया हुआ एक और प्रश्न जिसमें पूछा गया नेम एनी 2 न्यूट्रिएंट, तो आप प्रोटीन लिख दो, प्रोटीन लिख दो, फैट्स लिख दो, शुगर लिख दो, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। उसके बाद 10वां कहता है डिफाइन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा प्रभावित करने पर ब्लो करता है, जलने लगता है, टिमटिमाता कहना चाहिए, रोशनी देने लगता है। उसके बाद और में एक और प्रश्न दिया हुआ, राइट द नेम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैज एन एलिमेंट। तो हमें पता है कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन से यंत्रों के अंदर एलिमेंट होता है। तो विद्युत बल्ब है, हीटर है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, गीज़र है, बहुत सी जगहों पर एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद देखिए हिंदी वर्जन फिर से शुरू हो गया। तो 11वां प्रश्न है, एक युक्ति का नाम बताइए जिसमें बैटरी उपयोग की जाती है। तो मोबाइल फ़ोन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, मोबाइल फ़ोन है, MOBILE, मोबाइल फ़ोन। ठीक है जी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। बैटरी क्या होती है, तो बैटरी दो या दो से ज़्यादा सेलों को मिला करके जोड़ने के बाद एक युक्ति बनती है जिसको हम बैटरी कहते हैं। और ये किस काम आती है, ये विद्युत संचय के काम आती है। जो ज़रूरत पड़ती है हम इसका इस्तेमाल कहीं पे भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए 12वां क्या कहता है, प्रश्न संख्या 12, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण क्या कहलाते हैं, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। अवतल, अवतल। और दर्पण को आप कैसे लिखोगे बच्चों, कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह कौन से दर्पण के समान होती है। आंतरिक सतह किसके समान होती है भाई, आंतरिक सतह आपको पता है अवतल दर्पण के समान होती है, अवतल दर्पण। ठीक है जी। आपसे अगर पूछे कि बाहरी सतह कैसी काम करती है, कैसे दिखाई देती है, तो ये उत्तल दर्पण की तरह दिखाई देगी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, खंड खा में पहला प्रश्न कहता है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हो। तो सहजीवी संबंध से मतलब है हमारा कि दो ऑर्गेनिज्म या दो जीव कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि एक दूसरे की खाना और पीने की सभी ज़रूरतें पूरा करते हैं, साथ ही साथ आवास की ज़रूरतें पूरा करते हैं। यानी कि एक को आवाज़ चाहिए, दूसरे को खाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लेते हैं और इस प्रकार से साथ साथ रहते हैं, और इसी को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है आहार नाली के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो ये कहाँ पे होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। कहाँ पे बच्चों, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं हिंदी में इसको। भोजन को चबाने का काम कौन करता है, तो मुख करता है, माउथ या टीथ या दांत। ठीक है, दांत, दांत कह लो आप, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद अथवा करके एक और प्रश्न दिया है, मानव पाचन तंत्र के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। तो भाई कौन कौन से भाग हो सकते हैं आपके, आपके भाग हो सकते हैं लीवर, पाचन तंत्र में हमारा लीवर या यकृत, हम हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में बाद में लिखेंगे अगले प्रश्न पे। यकृत हो गया हमारा, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। ठीक है जी, कितने लिखने हैं, 4 भाग लिखने हैं। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, अग्न्याशय। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 कहता है अम्ल और क्षार के बीच में कोई अंतर लिखिए। तो अम्ल क्या करते हैं बच्चों, अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में, और ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नीले को किस में कन्वर्ट करते हैं, लाल में कन्वर्ट करते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, अगर अम्ल के टच में वो आ जाए, अम्ल की कोई बूंद हम उसके ऊपर गिरा दें, तो अगर नीला है तो नीले से वो रेड हो जाता है। इसी को हम कहते हैं BRA संबंध। ठीक है जी। एक तो ये हो गया इसका, इसकी पहचान अम्ल की विशेषता। ठीक, और दूसरा विशेषता क्या बताई हमने आपको कि अम्ल खट्टे होते हैं। अब क्षार की विशेषताएं देख लो। तो क्षार में क्या होता है बच्चों, क्षार कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। ठीक है,
बिटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तीखे होते हैं। इसके अलावा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कर देते हैं? क्षार, या जिसको हम कहते हैं बी बेस। तो RBB से आप इसको पहचान सकते हो। दो अंतर हो गए आपके सामने। उसके बाद देखिए अथवा करके एक और प्रश्न दिया, किन्हीं दो अम्लों व दो क्षारकों के नाम लिखिए। तो अम्लों के नाम लिखने को पहले हम अम्ल लिखेंगे भाई, कौन कौन से अम्ल हमारे पास हो सकते हैं। ओके, एक तो होता है आपका नमक का तेजाब, HCl कहते हैं हम इस केमिस्ट्री भाषा में। नमक का तेजाब क्या कहते हैं बच्चों? नमक का तेजाब, ठीक है जी। और दूसरा क्या हो सकता है? पहले हम अम्ल के नाम लिख देते हैं। पहला अम्ल लिख दिया हमने, दूसरा हम लिखेंगे सिरका या एसिडिक एसिड। सिरका आप खाते भी हो, अचार जिसे मीठा अचार कहते हो, उसे हम सिरका कह सकते हैं, ठीक है जी। तो दो हो गए हमारे अम्ल। उसके बाद बारी आती है दो क्षारों की। तो एक क्षार हो गया आपका बुझा चूना, और दूसरा क्षार हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको, मैग्नीशिया। मोटे तौर पर आप समझ सकते हो कि कई बार आप जब ज़्यादा खाना खा लेते हो या किसी और रीजन से आपको बदहजमी हो जाती है, तो वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है, क्योंकि खाना हजम नहीं होता। उसे हजम करने के लिए पेट ज़्यादा अम्ल बना देता है। तो इससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्षार का सेवन करते हैं, और ये क्षार किस रूप में लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में, ठीक है जी। अब बच्चों देखो इंग्लिश वर्जन फटाफट। नेम एनी डिवाइस विच यूजेज ए बैटरी। तो मोबाइल फ़ोन हो सकता है हमारा, हमने आपको अभी भी बताया भी था, लिख के भी दिखाया था, ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन हो गया। उसके बाद व्हाट इज ए बैटरी? बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल मिल करके कोई युक्ति बनाती है जिसका नाम पड़ता है बैटरी, ठीक है जी, विच इज़ नोन एज बैटरी। उसके बाद 12वां कहता है विच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। तो ये कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, कॉनकेव कॉनकेव मिरर, याद रहेगा, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। उसके बाद और करके एक और प्रश्न दिया था, इनर सरफेस ऑफ ए स्टील स्पून इज सिमिलर टू विच मिरर। तो ये भी आपका होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। उसके बाद देखिए व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बियोसिस। तो ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहना चाहते हैं, एक को आश्रय की ज़रूरत होती है, दूसरे को खाना और तमाम मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों के लिए वो एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लेते हैं। पहले की ज़रूरत दूसरा पूरा करता है, दूसरे की ज़रूरत है पहला वाला पूरा करता है, और मिलकर अपना काम चलाते हैं। इसको हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या सिम्बियोसिस। और ऐसा आप देखते हो मटर के पौधों के जड़ों में रहने वाले जीवाणु और मटर के पौधों की जड़ों के बीच संबंध है। ओके, उसके बाद थर्ड प्रश्न कहता है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है जी, इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों, स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। उसके बाद चीविंग ऑफ फूड, तो ये आता है आपका टीथ, इसमें हेल्पफुल होता है टीथ, ठीक है जी, TEETH, दोबारा लिख देते हैं TEETH। और ठीक है बच्चों पार्टी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वाला प्रश्न देखते हैं, राइट नेम ऑफ एनी 4 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने बताया था आपको पैंक्रियाज, लीवर, है ना, उसके बाद लीवर के बाद था स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी, ये 4 हो गए, काफ़ी। चौथा प्रश्न कहता है स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो हमने अभी आपको बताया था कि एसिड क्या करता है भाई, एसिड सोर होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, सोर इन टेस्ट, और दूसरा काम क्या करता है, ये ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर देता है। तो इसे हम BRA के शॉर्ट नाम से याद रख सकते हैं। क्षार की बात करोगे तो क्षार कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है जी, बिटर इन टेस्ट। और कैसे होते हैं, क्या करते हैं, तो सूचकों की अगर हम बात करें
तो हम लोग का जो सूचक होता है उसका रंग को, मतलब जैसे लिटमस पेपर है उसको वो रेड में ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो रेड सूचक को। कौन होगा ये? बेस, बी फॉर बेस। ओके, तो ये हो गए एसिड आपकी स्क्रीन पे, बेस भी लिख देते हैं। ये हो गए 2 बेस। 5वें प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा आपका। स्विच ऑफ की स्थिति पहली स्थिति है जो ऊपर दिख रही है और नीचे वाला बल्ब दिख रहा है। अब देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ ना, ये दृष्टि बाधित छात्रों के लिए दिया हुआ है, तो ये हमारे कुछ खास बच्चे होते हैं। 6वां प्रश्न जो है आपका कहता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो जब हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं किसी विद्युत चालक से तो वो गर्म होने लगता है अक्सर, तो इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है जी। 7वां कहता है उत्तल और अवतल लेंसों में अंतर बताइए। तो भाई उत्तल लेंस कैसा होता है? देखने में कुछ इस तरह से होता है उत्तल लेंस, और ये जो है कह सकते हैं कि बीच में जो है वो मोटा होता है। यहाँ पे बीच में क्या होता है? मोटा होता है, मोटा थिकनेस होती है इसमें। अवतल लेंस कुछ इस ढंग से दिखाई देगा आपको, और ये थिन होता है, बीच में से पतला होता है। यहाँ पतला होता है, भाई हिंदी में बात कर रहे हैं हम कहेंगे पतला। ठीक है जी, पतला। और ये कैसा होता है? मोटा होता है बीच में से। क्लियर? उसके बाद 8वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में संबद्ध पारिभाषिक शब्द लिखिए। पीत, दुर्बल तने वाला, पादप, इसको आप क्या कह सकते हो? कसकटा या अमरबेल। क्या कहते हैं? अमरबेल। अमरबेल इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? कसकटा। कसकटा, कस CUT, हम दोबारा से लिख रहे हैं, कसकटा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कहता है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं। तो ये होता है आपका घटपर्णी। दूसरे का ही घटपर्णी, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पिचर प्लांट। पिचर प्लांट है ना, देखा होगा आपने, घड़े के जैसे आकार की पत्ती हो जाती है इसकी। उसके बाद तीसरा कहता है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं आपके स्टोमेटा। स्टोमेटा। अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का विवरण लिखना है आपको। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे क्या खाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों खाते हैं? पानी की उपस्थिति में खाते हैं। ठीक है जी। और साथ ही साथ क्या क्या उपलब्ध होता है? सनलाइट चाहिए वहाँ पे, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूरज होना चाहिए यानी कि। इसके अलावा एक चीज़ और है, हरित लवक होना चाहिए पौधे के पास। क्या होना चाहिए? हरित लवक होना चाहिए। ये 4 चीज़ें होंगी तो क्या करेगा वो? ग्लूकोज बना लेगा, है ना। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। इसका फार्मूला होता है C6H12O6, और यहाँ पे पानी भी बनता है, सॉरी ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, O2 गैस निकलती है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण का विवरण। 9वां प्रश्न आपने मैच करना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एक प्रकार की क्या होती है? शुगर होती है, शर्करा कहते हैं इसको। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन भाई एमिनो एसिड से मिलकर के बनती है। ओके। वसा क्या होती है? ये होती है वसा आपकी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल इसके अंदर होता है। मैच हो गया आपका। 5वां प्रश्न इंग्लिश में, आई थिंक इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, यहाँ पे भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होती। 6ठे प्रश्न हमने बताया था कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं, बहने देते हैं उसको, तो वो कंडक्टर गर्म होने लगता है, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 7वां देखिए डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो हम आपको बता चुके हैं कॉनकेव लेंस जो होता है कॉनकेव वो पतला होता है बीच में, और कॉन्वेक्स जो होता है कॉन्वेक्स लेंस सॉरी, तो वो क्या होता है? मोटा होता है बीच में। ठीक है जी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने लिख करके आपको बता दिया था। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम आपको बता चुके हैं, ये हम आपको मैच करा चुके हैं। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो भाई देखो कोई अम्ल लिया हमने, ठीक है जी, अब क्या है? ये अम्ल है कोई HCl, इसके साथ हमने कोई क्षार मिला दिया। क्या मिला दिया? क्षार। तो अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया कहलाती है, इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। क्या? जल या पानी से आप कहते हो। और साथ ही साथ बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, मुक्त होती है। और साथ ही साथ क्या मिलता है बच्चों?
एक चीज़ और मिलती है, लवण मिलता है। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को हम कहते हैं उदासीनीकरण। 11वां प्रश्न कहता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के 3 अभिलक्षण लिखने हैं, 3 सिम्टम लिखने हैं जो कि समतल दर्पण से बना वाला प्रतिबिंब हो। तो आपको पता है कि समतल दर्पण उतनी दूरी पर इमेज बनाता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु उसके सामने रखी होती है। इमेज का साइज वही होता है जो कि वस्तु का होता है। 2 अंतर हो गए। और तीसरा जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, और चौथा इमेज सीधी होती है। 4 अंतर बता दिए हमने, 3 चाहिए थे। 7वां कहता है, सॉरी 11वां अगला देखो, 11वां का अथवा में एक और प्रश्न दिया हुआ है, इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 रंग होते हैं बच्चों। कितने? 7। कौन कौन से? ऐसे याद रखो, VIBGYOR। विबग्योर, वी से वायलेट, वायलेट या जामुनी जिसे आप कहते हो हिंदी में। उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ब्लू को नीला कहते हो आप। उसके बाद ग्रीन हरा, उसके बाद येलो पीला, उसके बाद ऑरेंज नारंगी, और उसके बाद रेड। ठीक है जी, तो ये 7 रंग होते हैं जो कि इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे भौतिक और रासायनिक रूप परिवर्तन के रूप में आपने वर्गीकृत करना है, यानी कि पहचानना और बताना है कौन सा भौतिक है और कौन सा प्रक्रम जो है वो रासायनिक है। तो प्रकाश संश्लेषण, भाई प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? खाना बनता है। तो ये कैसा हो गया? रासायनिक, रासायनिक, रा लिख के छोड़ देने हैं। उसके बाद देखिए जल में शक्कर घोलना कैसा होता है? भौतिक, भा। ठीक है जी। उसके बाद कोयले का जलना, जलना कहीं पे भी हो कैसा होगा? रासायनिक। ठीक है जी। मोम का पिघलना, पिघलना कहीं पे भी हो कैसा होगा? भौतिक। हमने भा लिख दिया इसको। उसके बाद एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीट कर पतला पात्र बनाना, ये भी कैसा होगा? भौतिक, क्योंकि वापस उसको मोटा आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भोजन का पाचन, छठा देखो कैसा होगा? ये रासायनिक है ना। भोजन का पाचन होगा, क्या होगा? उसमें रासायनिक विक्रियाएं होंगी और उसमें से स्मेल आने लगेगी और उसके न्यूट्रिएंट गायब हो जाएंगे। ठीक है जी, कुछ नया बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5-6 लाइन दी हुई हैं, बल्कि 4-3.5 लाइन दी हुई हैं। इनको आपने पढ़ना और इस पर आधारित प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। इससे पहले हम इंग्लिश का वर्जन देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन में कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने अभी तक ना बताया हो। 10वां प्रश्न देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमने अभी बताया था कि जब अम्ल के साथ, अम्ल मतलब एसिड के साथ हम बेस का रिएक्शन कराते हैं, ऐसा कुछ बताया था हमने। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं बच्चों। और न्यूट्रलाइजेशन में हमें क्या क्या मिलता है? जल मिलता है, वाटर जिसे आप कहते हो वाटर। वाटर के अलावा हमें मिलती है क्या? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी जिसे आप कहते हो, ई लिख दिया हमने एनर्जी का। और साथ ही साथ हमें मिलता है सॉल्ट, नमक या सॉल्ट। क्लियर। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न कहता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर। तो कोई प्लेन मिरर, हमने बताया था कि मिरर की इमेज उतनी दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है। नंबर 1, इमेज का साइज भी उतना ही होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का होता है मिरर के सामने। 2, नंबर 3, इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। 3 अंतर हो गए। ठीक है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो, हमने अभी भी आपको बताया है, इसमें सब कुछ इंग्लिश में बताया था। सी सेक्शन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो भाई हमने अभी आपको सब कुछ बता दिया, ये केमिकल होगा। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो ये होगा फिजिकल, पी हमने लिख दिया। बर्निंग कहीं पे भी होता है, केमिकल होता है। मेल्टिंग कहीं पे भी होता है, फिजिकल होता है। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल, तो ये होगा आपका फिजिकल, चूँकि आप वापस उसको मोटी चादर में बदल सकते हो, कभी पतली में कभी मोटी में आसानी से बदल सकते हो और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डाइजेशन ऑफ फूड कैसा होगा बच्चों? केमिकल होगा। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके 6 के 6 पार्ट इसके। उसके बाद एक 3.5 लाइन का, या 3 लाइन का भी नहीं है, बल्कि एक ये पैराग्राफ दिया हुआ, इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन इससे पहले हिंदी वर्जन देख लीजिए। दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो मीटर होता है। उसके बाद बारी आती है चाल क्या होती है? दूरी बटे समय होती है। उसके बाद देखिए समय को मापा जा सकता है, सब में नाप सकते हैं आप, घंटे में नापिए, सेकंड में नापिए, मिनट में नापिए, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा करके प्रश्न जो दिया उसको देखिए, एकांक समय में थे की दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ओके। उसके बाद फिर से ये 3.5 लाइन है, इनको पढ़ लेना आप, इन पे आधारित प्रश्नों के हमने उत्तर देने हैं। ठीक है। पहले इंग्लिश वर्जन देखिए, जो भी प्रश्न देखे आपने उनके, तो हमारा पहला आंसर होगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होती है। उसके बाद स्पीड को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं। उसके बाद देखिए टाइम कैन बी मेजर्ड इन ऑल ऑफ दीज, सब में हम नाप सकते हैं। और करके डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम क्या कहलाती है? हमारी स्पीड कहलाती है। उसके बाद चलो भाई ये 3.5 लाइन पढ़ो और आंसर करो। फिर से हिंदी वर्जन आ गया। तो कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन जेड के नाम से कोई विटामिन नहीं होता। अगला कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे आप क्या कहते हो? नाइट ब्लाइंडनेस।
स्कर्वी किसकी कमी से होता है बच्चों? विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी B1 की कमी से होता है। ठीक है जी। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन। ठीक है। फिलहाल आपका आंसर क्या है? रतौंधी। कहीं कन्फ्यूज होकर आंसर गलत मत करना, फिर कभी कहोगे सर ने गलत बता दिया। थर्ड देखिए, कौन सा विटामिन अस्थियों व दांतों के लिए आवश्यक है? तो ये होता है भाई आपका विटामिन डी। ये हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। उसके बाद देखिए, अथवा करके पोषक जो ऊर्जा देता है, तो यहाँ पे वसा ऐसे आप पोषक है जो हमें ऊर्जा देता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी हमें ऊर्जा देते हैं। फिर से ये 3 साढ़े 3 लाइन है, ये पढ़ लीजिएगा आप। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। तो इसका विटामिन विच ऑफ दम इज नॉट ए विटामिन? विटामिन जेड कोई विटामिन नहीं होता। यही पूछा हमसे पूछा गया है कौन सी डिजीज होती है विटामिन ए की कमी से? ओके, तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हमने बताया था आपको अभी। अगला प्रश्न थर्ड है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ? तो विटामिन डी होता है बच्चों। उसके बाद आपका और करके प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर फैट हमारा काम करेगा जो एनर्जी देगा। उसके बाद 3.5 लाइन आप पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण क्या है? तो लकड़ी भी है, रबड़ भी है, किताब भी है, सब है। तो इसका मतलब डी आंसर सही है। अगला देखिए, वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं अगर वो पारदर्शी हो। उसके बाद देखिए, प्रकाश इसमें गति करता है, सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में। ओके। और उसके बाद देखेंगे आप, अथवा करके एक पारदर्शी वस्तु है। कांच होती है पारदर्शी वस्तु, आप अच्छे से जानते हो। उसके बाद बारी आती है आपकी इंग्लिश वर्जन की। तो ओपेक क्या दिखाई देता है? ऑल ऑफ दीज, ये ओपेक हैं। उसके अलावा वी कैन सी थ्रू, ट्रांसपेरेंट अगर ऑब्जेक्ट है हम देख सकते हैं उसके आर पार। उसके बाद बारी आती है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन में चलता है प्रकाश या लाइट। उसके बाद और करके है इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्लास होता है। ओके। उसके बाद ये एंड हो गया आपका। ठीक है। तो इस तरह से सभी प्रश्न हमने काफ़ी डिटेल में देख लिए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं किसी ढंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट जरूर करिएगा।